हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग करेंगे चैप्टर 6 इन वाटर। ओके, और इस चैप्टर का ये सेकेंड वीडियो लेसन है। इसके पहले जो फर्स्ट वीडियो लेसन है उसका लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो फिर आप स्क्रीन को टैप कीजिए, आपको राइट साइड कॉर्नर पे आई बटन दिखेगा, आई बटन को क्लिक कीजिए, वहां से भी आप वीडियो लिंक पे जा सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक, जो कि है स्कार्सिटी ऑफ वाटर। ओके, स्कार्सिटी ऑफ वाटर। तो स्कार्सिटी का मीनिंग क्या हो रहा है ना, स्कार्सिटी का मीनिंग हो रहा है कम हो जाना, है ना, कमी हो जाना। तो क्यों कमी हो जाती है वाटर, इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए हम लोग थोड़ा देखेंगे, स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से। वाटर इज कंसिडर्ड प्रीशियस एज इट सपोर्ट्स लाइफ ऑन अर्थ। ओके, वाटर को प्रीशियस माना जाता है, क्यों? चूँकि ये लाइफ को सपोर्ट करता है अर्थ पे, हम जानते हैं। बट द अमाउंट ऑफ readily अवेलेबल एंड यूजेबल वाटर ऑन अर्थ इज डिक्रीजिंग अलार्मिंगली। ओके, ये चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे कि वाटर जो यूजेबल है ना, यूजेबल मतलब जिसको हम यूज कर सकते हैं, और उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो घटते जा रहा है। ओके, वी आर देयर फॉर फेसिंग एन एक्चुअल शॉर्टेज ऑफ वाटर, और इसलिए हम लोग वाटर की कमी को फेस करते हैं। सम ऑफ द मेजर रीजन्स ऑफ शॉर्टेज ऑफ वाटर आर एक्सप्लेन्ड बिलो। वाटर क्यों कम हो जा रहा है, उसके पीछे क्या रीजन है, इसके बारे में यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, वाटर बॉडीज ऑन अर्थ रिसीव वाटर मेनली फ्रॉम रेनफॉल, है ना। वाटर के जो बॉडी हैं, वाटर बॉडी कहने का मतलब क्या हुआ, रिवर्स, पॉन्ड, ओके, लेक, ये सब क्या कहलाते हैं, वाटर बॉडीज कहलाते हैं। और इसमें पानी कहाँ से आता है, तो इसमें पानी आता है रेनफॉल से। ओके, ये हम लोग जान लें। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन मोस्ट रीजन्स हैज़ डिक्रीज्ड। अभी अमाउंट ऑफ रेनफॉल जो है ना, बहुत सारे क्षेत्र में कम हो गया है। जितना पहले बारिश होती थी उतना अभी नहीं हो रहा है। दिस हैज़ हैपेंड ड्यू टू मेनी फैक्टर्स। और इसके पीछे क्या कारण है ना, तो बहुत सारे कारण हैं, मेनी फैक्टर्स हैं, जिसके कारण वाटर रेनफॉल जो होगा अभी डिक्रीज हो गया है। ओके, सम ऑफ देम आर डिफोरेस्टेशन। उसमें पहला रीजन क्या है, डिफोरेस्टेशन, यानी जंगलों की कटाई, पेड़ पौधों की कटाई। पेड़ पौधों की कटाई होने के कारण रेनफॉल डिक्रीज हुआ है। ओके, इंक्रीज इन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी मतलब बिल्डिंग्स बन रहे हैं, रोड्स बन रहे हैं, ओके, तो फैक्ट्रीज बन रहे हैं, इस वजह से ना जंगलों की कटाई हो रही है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज। देखिए, अभी आप कितने सारे व्हीकल्स को देखते हैं रोड पे रन करते हुए। पहले इतने सारे व्हीकल्स नहीं थे, लेकिन डे बाय डे व्हीकल्स की संख्या बढ़ते जा रही है, तो उससे अपना पॉल्यूशन बढ़ रहा है। ओके, एज द अमाउंट ऑफ रेनफॉल डिक्रीजेज, जैसे जैसे रेनफॉल घटता है, हाँ, फार्मर्स डिपेंड मोर ऑन ग्राउंड वाटर फॉर एरिगेशन। जो किसान हैं वो ग्राउंड वाटर पे डिपेंड करते हैं अपने फसलों की सिंचाई के लिए। हैंस लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर इज कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग। और इस तरह से जो लेवल है ग्राउंड वाटर का, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है ना, घटता जा रहा है। विथ इंक्रीज इन पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है, विथ इंक्रीज इन पॉपुलेशन डिमांड फॉर वाटर हैज़ इंक्रीज्ड वेयर एज इट्स रिसोर्सेज हैव डिप्लेटेड। ओके, तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, तो वाटर की जो मांग है, वाटर की जो ज़रूरत है, वो क्या हो रहा है ना, बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसके जो रिसोर्सेस हैं वो आपके कम हो रहे हैं, उतना नहीं है। ओके, दिस काउजेज अ शॉर्टेज और स्कार्सिटी ऑफ वाटर। और इस वजह से ना वाटर की कमी हो जा रही है। ओके, तो हम लोग ये जान गए कि वाटर की स्कार्सिटी क्यों हो रही है, शॉर्टेज वाटर का क्यों हो रहा है, तो इंक्रीज इन पॉपुलेशन, और इसके साथ साथ अपना डिक्रीज इन रेनफॉल, रेनफॉल कम हो रहा है। ओके, और आप रेनफॉल क्यों कम हो रहा है, तो भी हम देख लिए कि हम लोगों ने ग्रीन प्लांट्स को धीरे धीरे कट करते जा रहे हैं, और इस वजह से बारिश की मात्रा कम हो गई है। ओके, तो ये चीज़ें थी स्कार्सिटी ऑफ वाटर के बारे में। अब अपना हमारे पास यहाँ है डू यू नो, जो कि इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। आइए तो बात करते हैं हम लोग डू यू नो की, और ये यहाँ से स्टार्ट हो गया, हम लोग स्टार्ट कर लें। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ब्रीथ आउट बाय ह्यूमन्स एंड एनिमल्स इज used up by the plants to prepare their own food through
द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, इंटरेस्टिंग फैक्ट है ना कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज किया जाता है ब्रीदिंग प्रोसेस में ह्यूमंस और एनिमल्स के द्वारा, वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लांट्स के द्वारा यूज कर लिया जाता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या आप जानते हैं कि इस प्रोसेस में ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर लेते हैं। ओके, थॉटलेस unnecessary cutting of trees will cause an increase in the level of carbon dioxide gas in the atmosphere। अब हम लोग क्या करना, बिना सोचे समझे ग्रीन प्लांट्स को काटे जा रहे हैं, और ऐसा करने से क्या हो रहा है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसका लेवल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। कहाँ पे? एटमॉस्फेयर में। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ने से क्या हो रहा है ये जानेंगे नेक्स्ट लाइन में। देखिए, This gas helps in trapping a part of the energy of the sun rays in the Earth's atmosphere by not allowing that energy to escape। ओके, ये जो गैस है ना, ये हीट एनर्जी को ट्रैप कर लेता है। ट्रैप कर लेना मतलब पकड़ के रख लेना। कहाँ से? एटमॉस्फेयर में ये गैस ज़्यादा हो जाएगा तो एटमॉस्फेयर में जो एनर्जी है सन का, हीट एनर्जी, उसको ये ट्रैप कर लेता है। अब हीट एनर्जी को अगर ट्रैप कर लेगा तो अपना एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ओके, दिस काउजेज एन इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। और इस तरह से क्या हो रहा है ना, अर्थ का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ओके, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, देख लीजिए, है ना। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या आप समझ गए क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस हीट एनर्जी को ट्रैप कर लेता है एटमॉस्फेयर में, उसको बाहर नहीं जाने देता है। ये जो फेनोमेनन है यानी घटना है, उसको हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है तो आप क्या लिखेंगे? ट्रैपिंग ऑफ हीट एनर्जी बाय carbon dioxide gas in our atmosphere is causes increase in the temperature of our earth surface। this phenomena is known as greenhouse effect। ओके, ये समझ गए। नेक्स्ट हमारे पास है an increase in the level of this effect can lead to global warming। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या है? तो पूरे अर्थ के सरफेस का जो टेम्परेचर बढ़ जा रहा है, इसको हम कह रहे हैं ना ग्लोबल वार्मिंग। ओके, दिस कैन काउज मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स एंड an increase in the level of water in seas and oceans। ओके, अब अगर ग्लोबल वार्मिंग होता है यानी अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है या सरफेस है उसका टेम्परेचर बढ़ता है, तो जो ग्लेशियर्स हैं और आइस कैप्स हैं वो पिघलेंगे। अगर वो पिघलेंगे और अगर वो वाटर का रूप लेते हैं तो इससे वाटर लेवल बढ़ेगा। कहाँ पे बढ़ेगा? सीज एंड ओशियन में। अगर वाटर लेवल बढ़ता है तो इससे क्या होगा? इफ़ दैट हैपेंस लार्ज एरियाज ऑफ अर्थ सरफेस मे गेट श्रंक। ओके, तो बहुत सारे एरिया जो है ना अर्थ का वो डूब जाएगा, पानी में जलमग्न हो जाएगा। हेंस कटिंग ऑफ ट्रीज शुड बी अवॉइडेड एंड मोर ट्रीज शुड बी प्लांटेड। और इसलिए पेड़ पौधों को काटना बंद करना चाहिए हम लोगों को, और उसके जगह पे अधिक से अधिक प्लांट्स को लगाना चाहिए। ओके, तो ये था अपना इंटरेस्टिंग फैक्ट। अब हमारे पास है वाटर मैनेजमेंट, है ना। वाटर को हम किस तरह से मैनेज करेंगे, ओके, ताकि वाटर की कमी हम लोगों को ना हो, इसके बारे में जानेंगे। बेटर मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज कैन हेल्प इन कंजर्विंग वाटर। द रेन वाटर शुड नॉट बी अलाउड टू फॉल इनटू ड्रेन्स। ओके, जो रेन वाटर हैं उसको हम लोगों को कलेक्ट कर लेना चाहिए, है ना, उसको ड्रेन्स में नहीं जाने देने चाहिए। तो आइए हम किस तरह से मैनेज करेंगे उसके बारे में जानेंगे। तो पहला है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये पहला मेथड है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। क्या होता है ना, तो रेन वाटर को कलेक्ट करके रख लेना। आइए थोड़ा हम डिटेल में कर लेंगे। रेन वाटर शुड बी कलेक्टेड इन ग्राउंड in underground tanks and allowed it to seep through the soil। पहले तो हम लोग को एक टैंक बनाना चाहिए, ओके, अंडरग्राउंड टैंक बनाना चाहिए, और उसमें रेन वाटर को क्या करना चाहिए? कलेक्ट कर लेना चाहिए। अब कलेक्ट करके अगर रख देंगे तो वो धीरे धीरे सॉइल से होते हुए अंदर चला जाएगा, ओके, और वो अंडरग्राउंड में जा करके स्टोर हो जाएगा, जिसको हम लोग ग्राउंड वाटर के रूप में भी जानते हैं। दिस विल replenish the ground water
ओके। रिप्लेनिश ग्राउंड वाटर लोग ग्राउंड वाटर की मात्रा को बढ़ा देगा अगर ऐसा हम लोग करते हैं तो। रेन वाटर कैन आल्सो बी कलेक्टेड इन ओपन टैंक्स एंड यूज्ड फॉर डेली नीड्स। हम रेन वाटर को कलेक्ट कर सकते हैं ओपन टैंक में, हाँ, और फिर उसको क्या कर सकते हैं, डेली यूज के लिए हम लोग ला सकते हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो रेन वाटर जो बारिश की पानी है उसको कलेक्ट करके रखना ही क्या कहलाता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। आप किसी भी मेथड से कर लीजिए, बट रेन वाटर को आपको कंजर्व करके रखना है, ये प्रोसेस कहलाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। यूज ऑफ स्प्रिंकल्स, ओके, स्प्रिंकलर्स, use of sprinklers and drip irrigation technique for irrigating the crops can help in reducing wastage of water। तो यहाँ पे किसकी बात की गई है, तो जो वाटर यूज होता है इरिगेशन के लिए ना, तो अभी जो ट्रेडिशनल इरिगेशन सिस्टम है ना उसमें वाटर कुछ ज़्यादा ही वेस्ट हो जाता है। तो अभी वो टेक्निक नहीं करके हम लोगों को क्या करना चाहिए, ड्रिप इरिगेशन करना चाहिए। ड्रिप इरिगेशन क्या होता है ना, ड्रॉप करके वो अपना वाटर जो है ना फॉल करते रहता है, किसके पास, प्लांट्स के स्टेम के पास। ओके, आप वहाँ पे पाइप सेट कर दीजिए और वो धीरे धीरे वाटर वहाँ पे गिरता रहे जब रिक्वायरमेंट हो, उसको हम लोग ड्रिप सिस्टम कहते हैं। और ये जो है ना स्प्रिंकलर, ये क्या होता है, स्प्रिंकलर होता है फुहारा टाइप का, है ना, वो वाटर को चारों तरफ स्प्रेड कर देता है स्प्रिंकलर। तो इससे क्या होगा ना, रेन वाटर का वेस्टेज नहीं होगा, जितना कम वाटर में ही अपना क्रॉप का जो है ना, क्रॉप को हम लोग इरिगेट कर सकते हैं। तो ये सिस्टम अपनाना चाहिए फार्मर्स को, ताकि वाटर का वेस्टेज ना हो। नेक्स्ट, unnecessary cutting of trees should be checked and more trees should be planted. This will increase the rainfall and purify the air। ओके, देखिए अगर हम लोग अननेसेसरी ट्रीज को कट करना बंद कर देते हैं और उसके जगह पे अधिक से अधिक हम लोग प्लांट्स को लगाते हैं, तो इससे क्या होता है, दिस विल इंक्रीज द रेनफॉल, रेनफॉल को बढ़ा देगा। ओके, और जो अपने एयर है उसको भी ये प्यूरिफाई करेगा। द सिविक agencies should also take sufficient care to avoid wastage of water। तो अपना जो लोकल गवर्नमेंट है ना, उसको भी ध्यान देना चाहिए, किस चीज़ के लिए, तो वाटर का वेस्टेज ना हो। एनी ब्रोकन और लीकिंग पाइप शुड बी इमीडिएटली रिपेयर्ड और रिप्लेस्ड। अगर कहीं पाइप टूट चुका है या फिर वहाँ पे लीकिंग है, तो उसको इमीडिएटली यानी जल्दी से जल्दी उसका रिपेयरिंग करा देना चाहिए। All of us can also play a very important role in saving water and avoiding its wastage. Thus, we should turn off the tap while brushing teeth। जब हम लोग ब्रश कर रहे हों तो हम लोग को क्या करना चाहिए, टैप को टर्न ऑफ यानी बंद कर देना चाहिए। गेट द लीकिंग टैप्स रिपेयर्ड इमीडिएटली। अगर कहीं भी टैप लीकिंग है तो उसको तुरंत हम लोगों को रिपेयर करवाना चाहिए। वाटर द प्लांट्स विद द मग इंस्टेड ऑफ पाइप। ओके, हम लोग मग का यूज़ करेंगे, स्प्रिंकलर का यूज़ करेंगे, किसके लिए, तो इरिगेटिंग करने के लिए, प्लांट्स को वाटर देने के लिए। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, नाउ सजेस्ट फॉर मोर वेज ऑफ सेविंग वाटर एट होम। अब आप नाउ सजेस्ट फॉर मोर वेज ऑफ सेविंग वाटर एट होम। ओके, घर पे वाटर को हम कैसे बचा के रख सकते हैं, कैसे कंजर्व कर सकते हैं, इसके लिए 4 तरीके हम लोग को और लिखने हैं। ओके, यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे 3 वेज दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड हम लोगों ने देख चुका है। अब हमको यहाँ पे बताने 4 और तरीके, तो आप कुछ लिख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ। पहले हम लोग लिखेंगे वाटर यूज्ड फॉर वॉशिंग वेजिटेबल एंड फ्रूट शुड नॉट बी थ्रोन अवे, इट शुड बी यूज्ड फॉर प्लांटिंग। ओके, प्लांटिंग या फिर वाटरिंग प्लांट, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। यानी जो वाटर हम लोग वेजिटेबल और फ्रूट्स को वॉश करने के लिए यूज करते हैं, उसको हम यहाँ वहाँ ना फेंक करके हम उसको कहाँ दे दें, प्लांट्स को दे देंगे। ओके, ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका हम क्या कर सकते हैं, दूसरा हम कर सकते हैं वी शुड यूज हाफ फ्लश। हाँ, हम लोग हाफ फ्लश यूज करेंगे, जब भी हम लोग फ्लश करते हैं तो हम लोग हाफ फ्लश यूज करेंगे, इससे क्या होगा, वाटर अपना सेव हो जाएगा। और चलिए तीसरा पॉइंट हम लोग क्या करेंगे, वी शुड यूज
बकेट एंड मग फॉर बाथिंग इंस्टेड ऑफ यूजिंग शावर। ओके, हम लोग शावर यूज करते हैं, शावर का यूज ना करके हम लोग बकेट एंड मग का यूज करेंगे। इससे क्या होगा, अपना वाटर अपना कंजर्व रहेगा। अब लास्ट पॉइंट हम लोग लिख लें यहाँ पे। लास्ट पॉइंट हम लिखेंगे वी शुड टेक एज मच एज वाटर वी कैन ड्रिंक। हम लोग ग्लास में उतना ही वाटर लें जितना वाटर हम लोग पी सकते हैं। ओके, आप ले लेंगे फुल ग्लास वाटर और उसको पी ना सकेंगे और उसको आपको अल्टीमेटली फेंकना पड़ेगा। तो ऐसा आपको नहीं करना है। वी शुड टेक एज मच वाटर एज वी कैन ड्रिंक। ओके, तो ये हो गए 4 वेज। आप कुछ और भी यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे यूज वाटर जुडिशली एंड सेव इट फॉर फ्यूचर। है ना, हम लोग को वाटर सोच समझ के यूज करना है और इसको सेव करना है फ्यूचर के लिए। ओके, ये चीज़ यहाँ पे कहा गया है। वी नीड टू रिमेंबर दैट इफ देयर इज नो वाटर देयर वुड नॉट बी एनी लाइफ ऑन अर्थ। हम लोग ये रिमेंबर करेंगे कि अगर वाटर नहीं हुआ अर्थ पे तो अर्थ पे जीवन भी संभव नहीं होगा। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ चुका है वाटर वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। ओके, आइए हम इसकी बात करेंगे। तो वी यूज वाटर इन आवर डेली लाइफ फॉर वेरियस पर्पसेस लाइक वॉशिंग क्लॉथेज, बाथिंग एंड इन टॉयलेट एटसेट्रा। ओके, बहुत सारे जगह हम लोग वाटर का यूज करते हैं। ऑल दीज एक्टिविटीज produce a lot of water which is dirty and contains many impurities। और ये सब जो वाटर हम लोग यूज कर लिए वो आपका इम्प्योर हो जाता है। ओके, उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल रहते हैं, कंटेन्स इम्प्योरिटीज, ये जहाँ जान रहे हम लोग। नेक्स्ट, सच वाटर इज कॉल्ड वेस्ट वाटर। और इस तरह के जो वाटर है वो क्या कहलाते हैं, वेस्ट वाटर। इसको हम कैसे मैनेज करेंगे इसके बारे में हम लोग जानेंगे। वेस्ट वाटर इज आल्सो प्रोड्यूस्ड इन ऑफिसेस, हॉस्पिटल्स, फैक्ट्रीज, ये सब जगह पे वेस्ट वाटर बनता है। दिस वेस्ट वाटर इज कॉल्ड सीवेज। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सीवेज। रेन वाटर विच रन्स डाउन द रोड्स एंड रूफ टॉप्स also becomes a part of wastewater. This is sometimes that needs to be avoided. इस तरह के वाटर को हमको अवॉइड करना चाहिए। वी शुड ट्राई टू हार्वेस्ट रेन वाटर एंड नॉट अलाउ इट टू गो वेस्ट। जो रेन वाटर है हम उसको कलेक्ट कर ले, इसको हम वेस्ट ना होने दें। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जस्ट a network of pipes brings clean water to our homes। हाँ, हमारे होम्स में जो नेटवर्क बना हुआ है सिटीज़ में, ओके, वो हम लोगों को क्लीन वाटर देता है। ओके, अ नेटवर्क ऑफ पाइप्स टेक्स द वेस्ट वाटर और सीवेज अवे। जो वेस्ट वाटर है उसको क्या नेटवर्क बना हुआ है पाइप का, वो ले जाता है उसको दूसरे जगह। जिस तरह से अपना फ्रेश वाटर आता है उसी तरह से वेस्ट वाटर का भी मैनेजमेंट किया जाता है। दिस नेटवर्क ऑफ पाइप्स इज कॉल्ड सीवेज सिस्टम। और ये जो पाइप बना हुआ है इसको हम क्या कहते हैं, सीवेज सिस्टम कहते हैं। इट कैरीज द सीवेज फ्रॉम इट्स सोर्स टू अ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। द वेस्ट वाटर इज cleaned and purified by various processes at these treatment plants. The water thus treated and cleaned is then allowed to mix with river और सी वाटर। ओके, अब ये जो वाटर आपका शुद्ध हो गया है जिसको हम प्यूरिफाई कर लिए हैं सीवेज वाटर को, उसके बाद इसको हम कहाँ पे अलाउ करेंगे, रिवर में या तो फिर सी में अलाउ करेंगे मिक्स होने के लिए। ओके, डायरेक्ट हम उसको मिक्स नहीं होने देंगे। डू यू नो, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट को देखेंगे हम लोग। द वेस्ट वाटर और सीवेज फ्लोज थ्रू अ नेटवर्क ऑफ अंडरग्राउंड ड्रेन्स। यू मस्ट हैव सीन सम ओपन ड्रेन्स आल्सो इन योर लोकेलिटी। आप देखे होंगे कि ड्रेन्स में वाटर कैसे फ्लो करते हैं। ओके, आपने लोकेलिटीज में दीज ओपन ड्रेन्स नॉट ओनली गिव आउट फॉल स्मेल बट आर also a breeding ground for mosquitoes which cause disease like malaria। ओके, तो ये जो वाटर है सीवेज वाटर, ये ना ब्रीडिंग प्लेस होता है मॉस्किटोज का, और ये सब मॉस्किटोज क्या करते हैं ना, बीमारियों को फैलाते हैं, हम लोग जानते हैं। समटाइम सीवेज स्टार्ट स्टैनेक्टिंग इन द ड्रेन्स। द वेस्ट वाटर many may then seep underground and contaminate
द ग्राउंड वाटर विच इज़ यूज्ड बाय मेनी पीपल फॉर ड्रिंकिंग। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये जो सीवेज वाटर है ये आपका अंडरग्राउंड चला जाए, ओके, और वहाँ पर अंडरग्राउंड जाने के बाद अंडरग्राउंड जो वाटर है उसको ख़राब कर दे। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आपका बीमारी का कारण बनेगा। क्योंकि आप जानते हैं अंडरग्राउंड वाटर जो है ना बहुत सारा पीपल के द्वारा यूज किया जाता है, किस लिए? ड्रिंकिंग पर्पस के लिए। नेक्स्ट है कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर कैन कॉज डिजीज लाइक कोलेरा, टाइफॉइड, जॉन्डिस एटसेट्रा। ये सब जो डिजीज हैं ये किसके कारण हो रहे हैं ना? कंटेमिनेटेड वाटर यानी दूषित पानी पीने से होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट देयरफॉर टू हैव अ प्रॉपर एंड वेल फंक्शनिंग सीवेज सिस्टम। इसलिए सीवेज सिस्टम बिल्कुल एकदम वेल फंक्शनिंग होना चाहिए, है ना, वेल प्लान्ड वे में होना चाहिए, ताकि किसी तरह से उसमें लीकेज ना हो और वो जो अपना ग्राउंड वाटर है उसको वो हार्म ना करे। आर रोल क्या होगा? हमारा रोल क्या हो सकता है? वाटर को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं? ओके, देखिए, तो आवर रोल, ओके, हमारा क्या रोल होना चाहिए? हाँ, आइए इसके बारे में देखेंगे। वी कैन प्ले एन एक्टिव रोल इन वेस्ट वाटर मैनेजमेंट एंड maintaining a clean and healthy surroundings. Okay, the suggestion given below can help us achieve these aims. तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? पहला काम, reduce the quality of wastewater being produced in our homes. Okay, जो पहला है reduce the quantity of wastewater being produced in our homes. अपने घर में जो वेस्ट वाटर बन रहा है उसकी मात्रा को आप कम कीजिए, यानी प्रयास ये कीजिए कि आपके घर में कम से कम वाटर वेस्ट हो। ओके, वेस्ट वाटर की मात्रा कम बने। डू नॉट थ्रो सॉलिड लाइक लेफ्ट ओवर फूड, लीव्स, कॉटन, पॉलीथीन बैग्स एटसेट्रा इन द ड्रेन्स में हम ये सारी चीज़ों को नहीं फेंकेंगे। दीज कैन चॉक द ड्रेन्स। ओके, ऐसा करने से क्या होगा? ड्रेन्स को वो जाम कर देगा। डू नॉट थ्रो कुकिंग ऑयल इन द ड्रेन में कुकिंग ऑयल को भी नहीं फेंकना है। इट हार्डन्स एंड ब्लॉक्स द पाइप्स ऑफ द सीवेज सिस्टम। डू नॉट थ्रो केमिकल्स लाइक पेंट्स, मेडिसिन्स, इंजन ऑयल्स एटसेट्रा in the drain. These chemicals kill the friendly microorganisms present in the sewage which help to purify water. तो हम लोगों को केमिकल्स नहीं फेंकना है, किसमें? ड्रेन्स में। ओके, केमिकल जैसे पेंट हो गए, मेडिसिन हो गए, इंजन ऑयल्स हो गए, ये सब को हमको ड्रेन्स में नहीं फेंकना है। ऐसा करने से क्या होगा? जो वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको वो मार देता है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? नेचुरल प्यूरिफायर है। ओके, नेचुरल तरीके से वाटर को प्यूरिफाई करते हैं, कहाँ पे? सीवेज में। ओके, तो ये सब चीज़ें था जिसको हम लोग ने यहाँ पे जानकारी प्राप्त कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास कीवर्ड्स आते हैं और कीवर्ड्स के बारे में ना हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट जो वीडियो लेसन होगा उसमें हम क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे। ओके, so I hope this video lesson is helpful for you. So please like this video and share with others and do some comments. Also do subscribe my YouTube channel and hit the bell icon for upcoming videos. Thanks for watching. Have a glorious day ahead.